ट्रीटमेंट के हवाले से कि अगर एक अल्कोहलिक को हम ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी जिस्मानी सेहत पर अगर हम काम करें, जैसे वॉक या उसके वज़न पर काम करें या उसकी डाइट पर, तो इसका कितना रोल होगा। और अगर एक डायबिटिक पेशेंट की हम उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा उसकी ज़हनी सेहत पर काम करें, जैसे उसकी काउंसलिंग या उसको कुछ हम कोई स्किल सेट उसको सिखा दें साइकोलॉजिकल, तो उसका कितना रोल है। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, अज़र-ए-मन शम्स है कि माइंड बॉडी कनेक्शन इनसेपरेबल है। यानी हमारा जहन और हमारा जिस्म ये चांद और सूरज की जोड़ी है। और आपको पता है कि चांद अपनी रोशनी सूरज से लेता है और चांद का अपना हुस्न बड़ा नुमाया है। और हमारा जो दुनिया का निज़ाम है वो गरमाइश की बुनियाद पर चलता है। तो इसी तरह जिस्म में हीट पैदा होती है जिससे कि हम जिस्मानी अमूर ज़िंदगी में अंजाम देते हैं और हमारे दिमाग में सोच और ठंडक है अगर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर उससे हमारी कारकर्दगी बेहतर होती है। तो जो माइंड बॉडी कनेक्शन है ये तो इकट्ठा है। अगर ज़्यादातर जो लोग सर्जन होते हैं वो कहते हैं नहीं जी बातों में कुछ नहीं रखा, हम तो काट छांट के सब कुछ ठीक कर देते हैं। और फिजिशियन समझते हैं कि उनके हाथ में टीका है या गोलियां हैं या कैप्सूल हैं तो इनसे बड़े कारनामे हो सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं या काउंसलर हैं तो वो बातों का जादू जगाते हैं। और वो कहते हैं ना हींग लगे ना फटकरी तो रंग चोखा आए। तो बाज़ औक़ात बातों से आप बहुत लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, लोगों के ज़िंदगी के मसाइल हल करने में मदद दे सकते हैं, उनके टर्मोइल को, तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। और जैसे और बहुत सारी मुमासलतें हैं, तो डायबिटीज़ भी होती है तो अमूमन लोग रिकॉल करते हैं कि डायबिटीज़ होने से पहले उन्हें कोई सदमा हुआ था। और अल्कोहलिज़म भी जब होता है तो उसमें भी वो रिकॉल करते हैं कि उससे पहले कोई सदमे वाली चीज़ भी हुई थी। जैसे जीन्स भी अपनी जगह काम करती हैं तो स्ट्रेस भी एक होती है चीज़ जो वक्ती तौर पर ट्रिगर करती है। फिर हमारे इर्द गिर्द जो लोगों का स्टाइल है वो भी हमें मुतासर करता है। फिर कई दफ़ा हम जिन लोगों को आइडियल समझते हैं तो उनकी पैरवी करने में भी हम बहुत पेशरफ्त करते हैं। तो माइंड बॉडी कनेक्शन जिसकी आप बात कर रही हैं कि जब हम किसी डायबिटिक का इलाज कर रहे होते हैं तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि उसकी शुगर जो है वो 126 से कम हो और फास्टिंग में कोई 70-80 हो, बल्कि ये भी लाजिम है कि उसको जो डिप्रेशन होती है अपनी इस बीमारी के ख़्याल से, उस डिप्रेशन से उसे निकाला जाए, उसे मुतहर्रिक किया जाए, उसे मोटिवेशन दी जाए और उसे बताया जाए कि अगर तुम्हारे जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा ठीक काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से तुम्हें डायबिटीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमतर हैं। तो उसको एलिवेट करना, उसको ज़िंदगी के मसाइल में आगे बढ़ के काम करने की कोशिश देना यानी एम्पावर करना, क्रेविंग्स को मैनेज करना सिखाना। तो डायबिटिक के बारे में अगर उसका कंसल्टेंट ये समझता है कि बस शुगर कंट्रोल कर ली तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको उसकी ज़हनी कैफियत को उभारना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, एनर्जाइज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर अल्कोहलिज़म का मामला है तो ये तो अब यूँ समझे कि लोग समझते हैं फैमिली वाले कि अगर हमारा मरीज़ शराब छोड़ देगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शराब छोड़ने से सब ठीक नहीं होता, बल्कि तकलीफ़ें एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जो शराब पीने से जो तकलीफ़ें होती हैं वो एक किस्म की होती हैं और शराब छोड़ते ही दूसरी किस्म की तकलीफ़ें आ घेरती हैं। जैसे सुलगन सी होने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और फैमिली वाले तो खुशियाँ मना रहे होते हैं क्योंकि उनकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई होती है, लेकिन मरीज़ की शॉपिंग अभी बाकी होती है। उसने सोबर होना होता है, उसने मतीन होना होता है। जब तक किसी मरीज़ के होंठों पे हंसी नहीं आती फैमिली का काम मुकम्मल नहीं है। सो माइंड बॉडी कनेक्शन दोनों तरफ नज़र आ रहा है। अगरचे बज़ाहिर यूँ लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ़ एक जिस्मानी बीमारी है और अल्कोहलिज़म सिर्फ एक नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों प्राइमरी और जिस्मानी बीमारियां हैं और दोनों में जहन के अंदर एक सेट ऑफ सिम्टम्स पैदा होता है जिसे हम सिंड्रोम कह सकते हैं। तो डायबिटिक अगर आप देखें तो उनके चेहरे पे भी ऐसे नज़र आएगा जैसे गां गवाची हुई है।
और अल्कोहलिक के चेहरे पे भी एक अजीबोगरीब सी तलखी ज़रूर नज़र आती है दूसरे लोगों को। और बहसियत हमारे फैमिली मेम्बर के, चाहे वो डायबिटिक हों और चाहे वो अल्कोहलिक हों, हमें पूरी इज़्ज़त के साथ मदद फराहम करनी चाहिए। और हमारा अपना बेहतरीन इंटरेस्ट भी इसी में है कि अपने किसी फैमिली मेम्बर की इस्लाह में देर ना करें या इलाज में देर ना करें, और ये सोचते रहना कि जब ये ख़ुद आगे बढ़ के मदद मांगेंगे तो मदद देंगे। तो बीमारियों के मामले में आप ऐसा नहीं करते। माली मदद जब कोई आपसे मांगता है तो तभी आप गौर व फिक्र करते हैं, या कोई और छोटे मोटे काम काज जब कोई आपको कहता है तो तभी आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर जब हमारे अहले खाना में से कोई बीमार होता है तो वो मोटिवेटेड ना भी हो तो हमें मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ के हम उनकी मदद करें। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।